कि भई शायला जी हैं, पाकिस्तान की जानी-मानी यूट्यूबर हैं, तो पहले रिएक्शन दिया करती थी, अब रिएक्शन लिया करती हैं, अब वो फ़ील्ड पर उतर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो शायला आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप फ़ील्ड में उतरी हैं और ग्राउंड से आप ये सब काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भई किस तरह का फ़र्क महसूस किया कमरे में बैठकर रिएक्शन देने में और फ़ील्ड पर जाकर रिएक्शन लेने में? सबसे पहले आलोक भाई थैंक यू सो मच। नमस्कार आपके सब जानने वालों को, देखने वालों को। और बहुत मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपने सीनियर के सामने बैठना। एक वैसे इंसान में थोड़ी थरथरी मच जाती है, लेकिन थैंक यू, आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। और घर पे रिएक्शन देना और बाहर देना बहुत फ़र्क है। जैसे कि मैं बताती हूँ, घर में हम आम ऑडियंस को फेस नहीं करते हैं और हमें नहीं पता कि हालात कैसे हैं। हम एक स्पेसिफिक स्क्रीन देखते हैं और उसके अंदर हाँ, मैंने ये सोचा, वो मैंने सोचा ना, मेरी सोच और सामने वाले की सोच में फ़र्क होता है। लेकिन जब हम पब्लिक में गए ना, तो सीन ही बदल गया सारा। वो जो मैं कहती थी कि भई हालात ख़राब है, ये थोड़े ख़राब है कि ज़्यादा ख़राब है। जब पब्लिक के सामने गए, ऐसा माहौल है कि एक बंदे को अगर दूसरा बंदा अगर समझे कि नफ़्सा-नफ़्सी का आलम है, रोड पे ऐसे है कि एक बंदा दूसरे का गोश्त नोच के खा जाएगा, उसको मार देगा, इसको मार देगा। मतलब वो एक होता है ना, एक कौम होना, यूनिटी होना, इत्तेहाद होना, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा रोड पे। बहुत हालात ख़राब है। हालात के बारे में तो ख़ैर हमें भी पता चल रहा है। ख़ैर हम तो दूर हैं, आप लोग तो करीब हैं, आप लोग खुद इन हालातों को झेल रहे हैं एक्चुअली। हम लोग हुँ, तो बस समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हुँ, अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने चैनल शुरू नहीं किया था, रिएक्शन देना हुँ, शुरू नहीं किया था, हुँ, तब आपकी इंडिया को लेकर कैसी सोच थी? और अब जब आप खुद को देखती हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इंडिया के बारे में जान चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुँ, आप देख चुकी हैं, तो हुँ। तब की शायला में और आज की शायला में कितना फ़र्क आया है इंडिया को लेकर आपकी सोच में? मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैं पठान फैमिली से बिलॉन्ग रखती हूँ, तो पंजाबी हमारे घर में इतना एंटर भी नहीं होते हो, और वो जो नफ़रत का माहौल है वो हमारे घर में है नहीं, क्योंकि हम पश्तो स्पीकिंग है। तो इंडिया को लेके या फिर दूसरी कंट्रीज़ को लेके ऐसा हेट हमने सुना नहीं। किताबों में पढ़ा था कि हिंदू, मुस्लिम, वो उसके बाद मेरी बैंकिंग फ़ील्ड रहेगी, तो मैट्रिक के बाद वो मुतालिया पाकिस्तान से तो मेरी जान छूट गई। इंडिया के बारे में सच बताऊँ आलोक भाई, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतना पता था कि इससे सेपरेट हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और या फिर वो गांधी जी के बारे में बताया गया था कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं और उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तारीख में। जो हमारी किताबों में लिखा है, मुसलमानों को कहते थे स्कूल ना जाओ, जिसकी वज़ह से हमारा मुसलमान अनपढ़ था। मुसलमानों को कहते थे जिला वतन हो के अफ़गानिस्तान चले जाओ। इस तरह मुसलमानों को जो थे ना, हिंदू पीटते रहे, अंग्रेज़ों से पिटवाते रहे। और उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदुओं की जो बदनज़री का इल्हाम हो गया, और उन्होंने फिर जो है ना मुस्लिम लीग बना के कह दिया कि पाकिस्तान चाहिए। इस तरह हमने हिंदुओं से आज़ादी, हमारी किताबों में नहीं आता कि अंग्रेज़, आपकी किताबों में आएगा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। हमारी किताबों में आता है कि हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की। हिंदू जो थे, मुसलमान को अपने गुलाम को हम बनाना चाहते थे, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस तरह हमें आज़ादी दिलाई है। और गांधी के जो सोच थी उनको बहुत जल्दी पता चल गया। इस तरह हम हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं हम आज़ाद हुए हैं, तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ये तो बना था, ये आज़ाद-आज़ाद क्यों कहते हैं? तो आज मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूँ, हमारी सारी किताबों में कि हिंदुओं से आज़ादी हासिल की थी, हिंदू हमें गुलाम बनाना चाहते थे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए। उसके बाद आपने कहा कि इंडिया, मुझे कोई पता नहीं था। मुझे बाहर की दुनिया कैसी है, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी क्या, नहीं पता चला। लेकिन एक चीज़ थी, वो ये थी कि एक खाली बर्तन होता है ना, उस एक पानी होता है, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसकी क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। मेरे ज़हन में इतना कुछ था नहीं, और जैसे-जैसे मैं वो चीज़ पढ़ती गई, सुनती गई, देखती गई, तो मेरे अंदर वो चीज़ें क्या होनी, डाइजेस्ट होना शुरू हो गई। और उसके बाद यकीन करें, मुझे अपने पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के बारे में अब पता है। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा रोड पे ही, ऑफ कैमरा, वो कैमरे में नहीं आ रहे थे, वो आर्मी से थे, एयर फोर्स में थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मैं आपको कब से रोड पे सुन रहा हूँ, क्योंकि हम रोड के किनारे शो करते होते हैं, तो मैं सुन रहा हूँ, तो आप हर क्वेश्चन पे इंडिया इंडिया कर रही हो। तो मैंने कहा आप यही डिबेट मेरे साथ कैमरे पे कर ले, मैं आपको लॉजिक से बता दूं। कहता मैं एयरफोर्स में हूँ, हमें अलाउ नहीं होता सरकार की तरफ से, तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता।
तो अब मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान पे कर लेती हूँ। ये एक मेरा शो पब्लिक में भी था लेकिन सरकारी अफ़सर से बता रही हूँ। मैंने कहा हम पाकिस्तान पे कर लेते हैं। मैं क्या बताऊँ बताएँ आप मुझे लाखों लोग देखते हैं, कभी हज़ारों, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने रैंक पे जाएगी। क्या बताऊँ कि बम धमाका हो गया, क्या बताऊँ कि हमारे सरकार ने इतना लूट लिया। मैं कहा कोई अच्छी खबर बता दो ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, आपकी सरकार कुछ काम करती है, आप कितना प्राउडली वीडियो बनाते हो, आज हमारी ये हर कौम के अंदर होता है। अगर कौम आगे बढ़ती है तो एक वो नेशनलिज्म इंसान के अंदर जाग जाती है कि यार मैं बताता हूँ सबको कि मेरे मुल्क ने ये किया, कोई ना कोई तो इसको जानेगा, हम इंडिया से ही खबरें बाहर फैलाएंगे। ऐसे ही है ना, ये यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में जो होता है हम तक आते, फिर हम रिपोर्टिंग करते, वो बाहर तक जाते और हमें नहीं पता कि रीच कहाँ तक है, कहाँ तक बूस्ट मिलता है इस वीडियो को। तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत फ़र्क है, हमें इस वज़ह से पीछे रखा गया कि आपने दुश्मनी करनी है और सिर्फ़ इंडिया से करनी है। और देखिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ तो कितनी है, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, उसके बाद आप देख ले इसराइल के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं ये लोग। हालाँकि उनको क्या लेना-देना है वो कहाँ पे और हम कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, हम कहाँ पे। लेकिन इन 2 कंट्रीज़ के पीछे अवाम हाथ धो के पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता लॉजिक क्या है। इंडिया ने क्या किया, 4 जंगें करा दी। भई इंडिया ने जंगें नहीं कराई, जंगें आप लोगों ने की है, हम मानते ही नहीं है। तो लोगों को ना, कुछ लोगों ने इस तरह से रेडिकलाइज़ किया हुआ है ना कि अगर मैं एक-एक बंदे को इंडिया और पाकिस्तान की हकीकत पार्टीशन बताना शुरू कर दूँ, यकीन करें यही लोग होंगे जो है ना तिरंगा लेके घूमना शुरू होंगे, क्योंकि जिसको हमारा दुश्मन बताया गया है वो बेसिकली है नहीं, मिसगाइड किया गया है। बिल्कुल सही बात कर रही हैं और शायद तभी आजकल फिर से एक बार ना एंटी इंडिया और ये अभी आपके जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एंटी इंडिया बात कही कि जी कश्मीर और पीस प्रोसेस में इंडिया अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे हैरानी हुई कि भई हुँ, इस समय खुद पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान में बिजली के बिल को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, लोग जो हैं वो मर रहे हैं, जाने जा रहे हैं और आप इस समय आपको सूझिए कि इंडिया जो है वो पीस प्रोसेस में जो है शामिल नहीं हो रहा, पीस के लिए खतरा है और ऐसा है, वैसा है। अरे भई पहले अपना देश तो सँभाल लीजिए, बाकी बातें बाद में देखी हुँ, जाएँगी। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब आप फ़ील्ड में उतरी, तो आपका लोगों से इंटरैक्शन बढ़ा। आप रोज़ मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों से बातचीत करती होंगी, उनमें से कुछ को आप दिखाती होंगी, कुछ कैमरे पे आते होंगे। हुँ। माइंडसेट क्यों ऐसा है? मतलब पाकिस्तानी खुद अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते या उनको लगता है कि कोई आके कोई काम कहेगा तभी हम ये करेंगे? खुद से वो सर्च क्यों नहीं करते? खुद से चीज़ें क्यों नहीं देखते कि भाई जो बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्या वो सही है? वो इस बारे में क्यों नहीं करते? वो माइंडसेट क्यों इतना नफ़रती माइंडसेट क्यों लेके घूमते हैं वो? एक्चुअली मुझे लगता है कि लोग सुनने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, पढ़ने पे नहीं रखते, ऐसा ही है। हमारे घर अच्छे-अच्छे घरों में आप चले जाएँ, आपको किताब नहीं मिलेगी। कोई मुझे पढ़ा-लिखा मिलता है कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ, अगर मैं ऑफ कैमरा पूछे लास्ट बुक आपने कौन-सी पढ़ी थी? सिलेबस ही पढ़ा है, बुक कोई नहीं पढ़ी उन्होंने, समझ गए? पढ़ने-लिखने का है नहीं। और जो मीडिया हमारा, आपका मीडिया है ना, मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, वैसे भी मीडिया देखती हूँ। अब सारा दिन तो जो है बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं ना वो करते रहते, वो पाकिस्तान का भी दिखाते हैं, वो इसराइल का भी दिखा देंगे, वो सऊदी अरब का भी, लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाते हैं कि यार जो बंदे के पास टाइम नहीं है कि एक प्रॉपर बुक पढ़े या करे, वो चलता-फिरता कुछ ना कुछ अपडेट कर लेता है। हमारा जितना भी मीडिया ना, बेसिकली आप सुबह से लेके रात तक जाएँगे ना, तो वो सिर्फ़ 2 पार्टीज़ को डिस्कस करेगा, इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वज़ह से मीडिया तो इस तरफ चला गया। पढ़ने-लिखने का लोगों को शऊर नहीं है, किताबों के करीब से भी नहीं कोई गुज़रता। आप बुक स्टॉल पे चले जाओ, नहीं अगर मैं एक शो इस पे भी करूँगी कि 3 माह में कितनी बुक सेल की, तो 10 भी नहीं होंगी, पढ़ने-लिखने का। और जो सुनी-सुनाई बात है ना, उसको आगे करते जाना का एक एक मौलाना है, एक्चुअली हमारी पूरी सोसाइटीज़ को ना मौलाना लोगों ने जकड़ लिया है। अब वो मैं रोड पे जा रही थी उस दिन, महँगाई के खिलाफ जो था मार्च था और उसमें दीन को ले आए, मज़हब को ले आए, कुरान को ले आए, मेरे रूह काँपने लग गई, क्या वोट ले रहे हो तो आप दीन को क्यों कर रहे हो? तो वो अगर ये कह देंगे कि इस्लाम को खतरा है, हिंदू से खतरा है, दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, हमें वोट दें, तो आपको क्या लगता है कि जो अवाम है, जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने कभी बुक नहीं पढ़ा, जिसने आपको नहीं सुना, किसी दूसरे को नहीं सुना, वो तो यही समझ लेगा ना कि कारी साहब ने कहा है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, तो अभी हिंदू दुश्मन है, अब निकल पड़ो इसके पीछे। तो वो जो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं लोग, लोगों को पढ़ने का भी नहीं है। अखबार देखें, हमारे मुल्क में अखबार नहीं कोई पढ़ता। आप 100 दुकानें सर्च कर लें, 100 में से किसी एक शॉप पे अखबार होगा, वो भी वो बंदा होगा जिसकी उम्र 80 के करीब होगी, जिसको पुराने ज़माने की अखबार पढ़ने की आदत है। नौजवान बंदे को ये कहो दो कि ना G20 क्या है? वो कहेंगे जी जी क्या और 20 क्या है?
ये हालात ब हैं, लेकिन अगर आप कहोगे कि इंडिया क्या है, आ जाएँगे मैदान में, दुश्मन मुल्क है, इंडिया रॉ, आरएसएस इनको कोई आरएसएस क्या है, इनको ये भी नहीं पता। तो पढ़ना लिखना दूर-दूर तक नहीं है। वो गाँव की अगर बात करें, कहते हैं गाँव में आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें कोई बच्चा पास हुआ हो। वैसे अखबार की आपने बात की तो अखबार शायद मैंने कब पढ़ना छोड़ा था? करीब 15 साल हो गए, 15 साल से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन हाँ, मोबाइल पे खबरें ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। कागज़ पे नहीं पढ़ता, तो वो बट मोबाइल पे, अपने हाँ, लैपटॉप पे, वहाँ पे सारी खबरें मैं अपडेट रहता हूँ, उसमें कुछ शक नहीं। हाँ, अखबार हुँ, नहीं पढ़ा मैं, ये बात है कि 15 साल से अखबार नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन खबरें सब पता हुँ, होती हैं। 75 इयर्स 76 इयर्स हो गए अब तो पाकिस्तान को बने हुए। क्या लोगों में हुँ, इतना भी नहीं आपने एक बात कही कि जी मुसलमानों से ये हुआ जिन्ना साहब ने कहा कि जी हमें हिंदू जो हैं वो गुलाम बनाना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि जी तब हुँ, हमारे बैक टू बैक जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, जो पहले से लेकर और बाद में भी 2-3 बने, 4 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं। शुरुआती दौर की बता रहा हूँ जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ प्रेज़िडेंट जो हैं वो मुसलमान रह चुके हैं? हमारे हुँ, यहाँ कई राज्यों के चीफ हुँ, मिनिस्टर हुँ, मुसलमान रह चुके हैं। तो हुँ, क्या उनको इस बात का आइडिया नहीं होता हुँ। कि भाई हिंदू कैसे हमारा दुश्मन है? मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया? ग्राउंड पे कुछ चीज़ दिखनी तो चाहिए ना कि भाई हम हिंदुओं ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको लगे कि नहीं यार नफ़रत की जानी चाहिए। हुँ। इस तरह की कोई भी इंडिया की कोई अच्छी बात हमें बताई नहीं जाती। पता नहीं क्या शुरू से 1947 से लेके अब तक और अपनी बहादुरी बतानी है और उस तरफ की बुराई दिखानी है। अवाम देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मुझे अब पता चलता है ये इतना बड़ा माफिया है, मुझे अब पता चला लोग इतने जाहिल क्यों हैं। जितने पाकिस्तान में जहालत बढ़ेगी, जितने लोग गरीब होंगे, जितना मुल्क बर्बाद होगा, एक ग्रुप को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का आम शहरी पढ़े लिखे। किताबें ऐसी डिजाइन की हैं, मैं अक्सर अपने रिएक्शन वीडियो में कहती थी, मैं जब आप देखिए मैं 25 साल की होगी, इस साल मैंने अपना 26 बर्थडे मनाया। मैंने 1 क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी, एक दफा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा है। आज कितने साल हो गए, ठीक है 25 को तो मैं 26वां साल मेरा लग गया। मैंने आज खोली एडिशन लिखा हुआ 2023 का एडिशन है, खोला एक कौवा प्यासा और मैं कहा भाई तुहानू अल्लाह दा वास्ता इस कौवे को पानी पिला दो। अब तो हमारे कहते हैं ना सर पे सफेदी लग गई है, इस कौवे को कोई पानी। आपका बच्चा पढ़ेगा भी, आपका बच्चा पीएचडी भी करेगा, आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा, लेकिन अक्ल और इल्म नहीं देना उसको।